ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषता ये भी है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, बाकी ग्रहों के प्रभाव का हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी सब की चर्चा हम साप्ताहिक राशिफल में करते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ये 8 तारीख की रात को होगा, तो 9 तारीख से सुबह से वहीं पर रहेंगे और 11 तारीख रात के 8 तक वहीं पर उनका गोचर होगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना था। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई अटका हुआ छोटा मोटा काम, पैसा, विदेश का काम पूरा हो सकता है। लेकिन अपने आप में चंद्रमा 12वें घर के बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इनसिक्योरिटीज़ उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर। ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव देखिए कितने सेंसिटिव है। नीच के केमद्रुम योग, सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो पूर्णिमा युक्त चंद्रमा हो गए। अब पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है और नीच के भी हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। और मंगल का प्रभाव भी है, अंगारक दोष युक्त मंगल, तो मानसिक स्तर के लिए ये तो टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, लड़ाई झगड़े हों, अपने ऊपर से विश्वास उठना हो। हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। और ये कम नहीं था तो शकट योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु से छठे में है चंद्रमा, तो ये सब संवेदनशीलता तो है ही। इसके साथ ही क्योंकि गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है, और शकट योग बन रहा है इसलिए कई कार्य डिले होंगे, और जब डिले होंगे तो जो इनसिक्योरिटीज़ है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो और बढ़ेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग काफ़ी अजीब सा दिख रहा है, काफ़ी असहज दिख रहा है। इसको सहजता के साथ आपको बिताना है। मंगल का प्रभाव बहुत एग्रेशन भी दिखा रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर किसी की बातों में बताइएगा, कुछ भी करना है पहले अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिएगा, और अगर समझ नहीं आ रहा अपने आप से भी तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में व्यंग्यात्मक चीज़ों का उपयोग मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। बहुत सरलता से टाइम बिताना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सपोर्ट की कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। बिजनेस, लव लाइफ में थोड़ा कम ही बोलिएगा, एक शांत सा माहौल रखिएगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डाउट मत कीजिएगा, वरना छोटे से डाउट के कारण बड़े से झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आप अपनी गलतियां नहीं मान रहे, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। अपनी गलतियां मानिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये गलत हुआ है, गलत किया है, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो एक्सेप्ट करता है गलतियां वो आगे बढ़ता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कफ विकार, इन्फेक्शंस, एसिडिटी, बीपी, अच्छा टाइम नहीं है सेहत के लिए। विवाहिक सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग भयंकर रहने वाली हफ्ते के शुरुआती भाग में। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि धनु में, और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन अष्टमेश का लग्न में आना अच्छा नहीं होता। ऊपर से यहाँ पे धनु में भी है जो एंग्जाइटी बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। हफ्ते के शुरुआती भाग में तो बहुत कुछ था, मध्य भाग में वो इनसिक्योरिटीज़ वगैरह कम होंगी, लेकिन एंग्जाइटी बनी रहेगी। केमद्रुम योग अभी भी है। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। बुध, लेकिन जब भी चंद्रमा से समसप्तक होते तो कन्फ्यूजन रहती है।
यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है। अब लग्नेश की दृष्टि और धनेश की दृष्टि धन के रूप में बहुत अच्छा, बल्कि दोनों केंद्रों, चारों केंद्रों के स्वामी देख रहे हैं और धन स्थान के स्वामी भी देख रहे हैं, यानी कि गुरु बुध के चारों केंद्रों के स्वामी है, शनि धन स्थान के स्वामी है। तो कोई पैसा वैसा बिजनेस करियर में धन के रूप में अच्छा, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से अभी भी केमद्रुम योग है, पूरे हफ्ते केमद्रुम योग रहेगा। शनि का प्रभाव विषदोष भी आ गया, तो कंफ्यूजन, उदासीनता ये सब चलती रहेगी। और केतु का प्रभाव भी है, तो अपनी ही गलतियां निकालते रहेंगे, काश मैंने तब ये कर लिया होता, काश मैंने तब वो कर लिया होता। तो ये हफ्ता वैसे थोड़ा कष्टकारी सभी लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ही ऐसा है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपनी लिमिटेशंस जानिए, अपनी बाउंड्रीज जानिए। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत उदास हो जाते हैं कि जो हम नहीं कर पाए, हो सकता है हम नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तो जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़े। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ना अपने कार्यशैली पर और प्रोडक्टिविटी पर काम करना पड़ेगा, दोनों में ही कमी दिख रही है। बिजनेस में अच्छा है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, बल्कि बहुत बड़ा काम कोई मिल सकता है। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को जानने की उत्सुकता ही नहीं रह गई, एक दूसरे के साथ बात करने की उत्सुकता ही खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको दूर कीजिए। वैवाहिक जीवन में एक्सेप्टेंस बहुत काम आएगी, कभी कभी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, हफ्ते का मध्य भाग उसके लिए बहुत अच्छा है। सेहत, एंग्जाइटी तो बनी रहेगी, एसिडिटी, कफ विकार, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक लाभ स्थान बली है, धन के रूप में अच्छा है, लाभ स्थान बली है, धन के रूप में बहुत अच्छा है। 14 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर है। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो अष्टमेश है, उनका धन स्थान में जाना अचानक से तेज गति से धन का आगमन भी दिखाता है। पर केमद्रुम योग देखिए अभी बना है, अभी चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है, साथ में कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु को उसमें कभी भी कंसिडर करते नहीं है। इसी कारण से वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। अचानक से पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन पैसा कहीं पे लगाना मत। बातचीत पर बहुत ध्यान देना, करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि यहाँ पे वाणी के कारण ही काम बहुत बिगड़ सकते हैं। और फिर से हफ्ते के अंत में शकट योग बन रहा है, जिससे काम डिले होंगे, और काम डिले होंगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल और बढ़ेगा। बहुत बुरा टाइम नहीं है ये नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य का गोचर भी 15 को हो जाएगा, पर कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। नवांश कुंडली बताती है कि आपको अगर कुछ आप बड़ा काम कर रहे हैं उस पर लगे रहिए, अभी वहाँ से अपने मन को हटाइए। मतलब दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत कंफर्टेबल होकर बातचीत कीजिएगा, एक कंफर्टेबल लेवल लोगों को भी दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे बात करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में कोई अनकंफर्टेबल हो। बिजनेस में देखिए, बिजनेस में बदलाव की आवश्यकता है, हो सकता है कहीं पैसा लगाने की आवश्यकता हो, कहीं रिसर्च करने की आवश्यकता हो, कीजिए। लव लाइफ की टाइम है जब मन में अगर कोई भाव चल रहा है जो आप बोलना चाहते थे बहुत टाइम से, बोलिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी की कमी है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन कोई भी उग्र शब्द का उपयोग मत कीजिए, उग्र वाणी का उपयोग मत कीजिए। स्टूडेंट्स, आप सुनना सीखिए, कई लोग आपको कुछ बताते हैं, कहीं और से भी आप सीख सकते हैं, पर आप वो प्रयत्न कर ही नहीं रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों के रोग, आंखों के रोग, कफ विकार पूरे हफ्ते रहेंगे, इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।